अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलाम कोसरंज और ये मेरा यूट्यूब चैनल है मैथमेटिक्स एमयूएल के नाम से। तो आप बंदा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि मेरी हाथ नहीं आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th जो है ना, उसका जो नई पेपर स्कीम आई है 2021 की शॉर्ट सिलेबस के तहत आज हम वो डिस्कस करेंगे ताकि जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो चंद ही चैप्टर करके ये पेपर इजीली पास कर सके और अच्छे नंबर भी ले सके। तो मैं आपको वो पेपर स्कीम डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ, ये है यहाँ पे नीचे सारे चैप्टर नंबर लिखे हुए हैं। ये ऑब्जेक्टिव है कि 8 चैप्टर में से उसके सामने उसके ऑब्जेक्टिव कितने हैं ये वो सारे लिखे हुए हैं। उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन हर चैप्टर में से कितने आएंगे वो लिखे हैं नीचे सारे तरतीब के साथ है। और इसी तरह फिर लॉन्ग क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से क्यों किस किस का कौन सा पेयर बनता है, किस किस चैप्टर से पेयर बनता है, वो सारा कुछ बताऊंगा। तो आप प्लीज ये वीडियो ध्यान से देखना। और अगर इसी जो पेपर स्कीम है इसके तहत अगर आप 4 चैप्टर 5 भी कर लेंगे तो आपके इंशाल्लाह 50 प्लस से नंबर आ जाएंगे। तो पहले चैप्टर नंबर 1 में से एक ऑब्जेक्टिव आएगा और जो शॉर्ट एक ऑब्जेक्टिव आएगा। चैप्टर नंबर 2 में से एक या 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, वो में भी 2 ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 1 से भी ले सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस है वो चैप्टर नंबर 2 में से ही वो जो है ना एमसीक्यूज है वो 2 लेगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 में से एक लेगा, चैप्टर नंबर 4 में से भी एक ही एमसीक्यूज लेगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में से एक या 2 ले सकता है, या 6 में से 5 या 6 में से एक में से वो एक लेगा और एक में से 2 लेगा। ठीक है, ये उसकी मर्जी पे डिपेंड होता है, लेकिन ज्यादातर वो जो है ना वो चैप्टर नंबर 5 में से ही 2 एमसीक्यूज लेगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में से भी एक एमसीक्यूज लेगा, चैप्टर नंबर 7 में से भी एक ही एमसीक्यूज लेगा, चैप्टर नंबर 8 में से एक ही एमसीक्यूज लेगा, चैप्टर नंबर 9 में से भी एक ही एमसीक्यूज लेगा, 10, 11, 12 और 13 है। तो ये टोटल एमसीक्यूज कितने आते हैं? जो टोटल एमसीक्यूज है वो आते हैं 15 है। तो 1 और 2 3 4 5 2 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो इस तरतीब से सारे के सारे एमसीक्यूज 15 के 15 आ जाएंगे। उसके बाद आगे शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में 9 क्वेश्चन दिए होंगे, हमने 6 अटेम्प्ट करने हैं। तो पहले चैप्टर नंबर 1 में से वो 2 या 3 लेगा, क्योंकि शॉर्ट सिलेबस है तो वो या 2 भी ले सकता है और 3 भी ले सकता है। फिर चैप्टर नंबर 2 में से 4 या 3 है, यानी कि 4 या 3 लेगा। शॉर्ट सिलेबस की वजह से ये स्कीम थोड़ी इन 2 चैप्टर में वो चेंज भी कर सकता है, वरना फर्स्ट चैप्टर में 2 लेता है और सेकंड में वो 4 लेता है और थर्ड चैप्टर में वो 3 ही लेगा। अगर हम फर्स्ट 2 चैप्टर करेंगे तो हमारा चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना अपना क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का पेयर पूरा हो जाएगा। अगर वो इसमें 2 ले और इसमें 4 ले तो फिर भी 6 के 6 सॉल्व हो जाते हैं। अगर इसमें से 3 ले और इसमें से भी 3 ले फिर भी 6 सॉल्व हो जाते हैं। और इसी तरह वो चैप्टर नंबर 3 में से 3 लेगा। तो पहले 3 चैप्टरों में से एक जो क्वेश्चन बनेगा जिसमें से 9 उसके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उस ये क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 2, उसमें से 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, हमने 6 अटेम्प्ट करने हैं। तो कोई भी 2 चैप्टर बंदा कर ले अच्छे तरीके से तो ये शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन पूरे का पूरा सॉल्व हो जाता है। उसके बाद आगे आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आएगा चौथा, पांचवा, छठे चैप्टर में से। चौथे चैप्टर में से वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन लेगा, 5 में से वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन लेगा और छठे से वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन लेगा। ठीक है, चौथे में से वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन ले रहा है, 5वें में से 4 ले रहा है। अगर हम चौथा और 5वां करेंगे फिर भी हमारे 6 के 6 कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हमने 6 ही अटेम्प्ट करने हैं। अगर हम 5वां और छठा करना फिर हमारे 7 हो जाता है और एक एक्स्ट्रा भी हो जाता है।
तो वो चौथे में से 2 ले रहा है और पांचवें में से 4 ले रहा है और छठे में से 3 ले रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के भी 9 होंगे, 9 में से हमने 6 अटेम्प्ट करने हैं। तो उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर अपना सॉरी चैप्टर नंबर आएगा 7। चैप्टर नंबर 7 में से वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन लेगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 में से भी एक, चैप्टर नंबर 9 में से भी एक लेगा, चैप्टर नंबर 10 में से भी एक, 11 में, 12, 13 है, सब में से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन लेगा। तो इस तरह इसके 9 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे और हमने कितने अटेम्प्ट करने हैं? 6 है। 9 में से 6 अटेम्प्ट करने हैं। चलो एक आधा बंदे को एक्स्ट्रा आना चाहिए, तो एक आधा एक्स्ट्रा ही अटेम्प्ट करना चाहिए जब पेपर आप सॉल्व कर रहे हो। तो चैप्टर नंबर 7 में से जो क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, तो 7 में से 3, 8 में से 1, 9 में से 1, 10 में से 1, 11 में से 1, 12 और 13 में से भी 1 1 आएगा। तो जो ये पोर्शन होता है लास्ट, इसमें से ज्यादातर जो है ना वो डेफिनेशन आती है। अगर बंदे ने अच्छे तरीके से इन सब चैप्टरों की डेफिनेशन की हो तो फिर भी इसके 6 के 6 जो होते हैं ना वो बंदा सॉल्व कर लेता है। डेफिनेशन कितनी होगी? इतनी तो ज्यादा नहीं है, 30-40 होगी सब चैप्टरों की मिला के। अगर बंदा वो देख ले एक एक लाइन क्या है तो फिर भी बंदा आराम से ये 6 के 6 अटेम्प्ट कर सकता है। अब ऑब्जेक्टिव का तो आपको पता चल गया और शॉर्ट क्वेश्चन का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब चैप्टर में से एक एक आएगा। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 में से 2 आएंगे। इस तरह 15 मुकम्मल हो जाएंगे। अब शॉर्ट क्वेश्चन के 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। टोटल 3 क्वेश्चन होंगे इसके बने हुए 3, और हर में से 9 होंगे और 9 में से 6 हमने अटेम्प्ट करने हैं। तो ये पहला जो क्वेश्चन आएगा शॉर्ट क्वेश्चन का वो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में से आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है 2, 4 और 3 में 3 अपना 4, 5 और 6 में से आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 में से आएगा। अब इससे नेक्स्ट जो आएगा लॉन्ग क्वेश्चन है। जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आएगा क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, यानी कि 4 पहला तो एमसीक्यूज का और 3 क्वेश्चन जो आ गया वो शॉर्ट क्वेश्चन के आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन का होगा। वो पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5A वो आएगा चैप्टर नंबर 1 से। और इसके हर ना लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट दिए होंगे, एक ए और एक बी। हर एक का 4-4 नंबर का होगा। तो चैप्टर नंबर 1 और 2 में से यानी कि जो 5 क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है यानी कि जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है नंबर 2 होगा, वैसे पेपर के लिहाज से क्वेश्चन नंबर 6 होगा। वो जो है 6A जो है वो चैप्टर नंबर 3 से आएगा और B जो है वो चैप्टर नंबर 4 से आएगा। अब थोड़ी सी बात अगर इस पे करें, अगर हम क्योंकि जो पहले 4 लॉन्ग क्वेश्चन है उनमें से हमने 2 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 9 है यानी कि जो 5, 6, 7 और 8 है उनमें से हम 4 में से हमने 2 करने हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कंपलसरी हमने सॉल्व करना ही करना है। तो अब अगर हम पहले 4 चैप्टर अच्छे तरीके से कर लें तो फिर भी हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे हो जाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में ये 4 नंबर का ए पार्ट होगा और 4 नंबर का ही बी पार्ट होगा। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, ए पार्ट भी 4 नंबर का और बी पार्ट भी 4 नंबर का ही होगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 है वो है उसका ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 5 में से और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 6 में से। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है पेपर के लिहाज से, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन का जो तीसरा क्वेश्चन है वो आएगा चैप्टर नंबर 5 में से, उसका ए पार्ट आएगा और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 6 में से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है उसका ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 7 में से और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 13 में से, ठीक है। अब इन 4 में से तो हमने 2 करने हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कंपलसरी हमने सॉल्व करना ही करना है, यानी कि 3 हमने टोटल सॉल्व करना है, 2 इनमें से करेंगे और 1 इनमें से करेंगे। तो अब ये जो आएगा ना क्वेश्चन नंबर 9 है वो होगा थ्योरम, जिसे उर्दू में हम मसले कहते हैं, ठीक है। वो आएगा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो जो हमने दो दिए होंगे, एक हमने सॉल्व करना ही करना है। तो वो जो
पहला आएगा वो आएगा चैप्टर नंबर 9 या 12 में से, और जो दूसरा आएगा वो आएगा 8, 9, 10, 11 में से। वो किसी में से भी आ सकता है, लेकिन जो पहला है उसके दो पोर्शन है, वो वही देता है जो स्टूडेंट को ज्यादा बेनिफिट देता हो। तो वो देगा चैप्टर नंबर 9 या 12 में से। और जो दूसरा उसका दो थ्योरम दिए होंगे, जो पहला थ्योरम देगा वो चैप्टर नंबर 9 या 12 किसी में से एक में से भी दे सकता है। जो चैप्टर नंबर है अपना, इसका जो दूसरा मसला देगा यानी कि जो दूसरा थ्योरम देगा वो या तो चैप्टर नंबर 8 का होगा या 9 का या 10 का। तो ये एक ही थ्योरम दोनों में से एक ही करना है, और वो एक ही 8 नंबर का होगा। ठीक है। इसी तरह हमने 6 यानी कि क्वेश्चन नंबर है 2 6 सॉल्व करना है, तो वो टोटल नंबर कितने होंगे 12 का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 लिखा 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर है 3 भी 12 नंबर का, क्वेश्चन नंबर है 4 भी 12 नंबर का, यानी कि 6 हमने सॉल्व करने हैं। और आरएमसीक्यूज के 2 नंबर होंगे, तो गलत हो गया, आर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे और आरएमसीक्यूज का 1 नंबर होगा। टोटल 15 एमसीक्यूज और 15 ही नंबर होंगे। और टोटल आर जो है ना क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो 3 क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के, वो हर एक के 12-12 नंबर होंगे, यानी कि 6 हमने सॉल्व करने हैं। तो ये टोटल बन जाएंगे, जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो होंगे 36 के। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 3 हमने अटेम्प्ट करने होते हैं और हर एक के 8 नंबर होते हैं। तो फिर वो आ जाएगा क्वेश्चन नंबर है 5, यहाँ बंदा 8 है, क्वेश्चन नंबर 6 इज इक्वल टू 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 का ले 9 तो कंपल्सरी है वो भी 8 नंबर का, और ये टोटल आ जाएंगे 24 है। अब इन को टोटल करेंगे तो ये आ जाएंगे 75 है, यानी कि टोटल जो मार्क्स हैं वो आएंगे 75 है। तो अगर हम इस पेपर स्कीम के तहत चांदी चैप्टर करें तो हम 50 से अबव है तो आराम से ले सकते हैं। अगर हम इस सारे को एक पेपर स्कीम के तहत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे नंबर है 75 आउट ऑफ 75 ही आएंगे। लेकिन लाजमी करना इसी के तहत है, ये नहीं कि आप सारे चैप्टर करते नहीं या पहले 6-7 कर लें तो कहें कि हमारे पूरे 75 मार्क्स आ जाएंगे, वो नहीं आएंगे। आप पेपर स्कीम को देखें, उसी के तहत करें तो इंशाल्लाह आपके 75 आउट ऑफ 75 ही आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लाजमी इसको विजिट करेंगे और वीडियो को वॉच करेंगे और इससे लाजमी फायदा उठाएंगे। थैंक यू।